So I started the recording now. So good morning, good evening everyone. तो गुड मॉर्निंग। हाँ, हम लोग वही बोल रहे थे कि हमें बचपन से एक चीज सिखाया गया है, सब माया है। लेकिन किसी को नहीं पता है माया कैसे है। करेक्ट। मतलब हाँ, सुना है माया है, लेकिन समझे कैसे माया, क्योंकि सब तो रियल दिख रहा है। यस। सॉलिड को टच कर रहे हैं, किसी चीज को उठा रहे हैं। तो इल्यूजन कैसे है, उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इल्यूजन एक बार समझ में आ गया हमें कि ये सब कैसे बन रहा है, फिजिकल रियलिटी कैसे फॉर्म हो रही है, कैसे चीजें हमें दिख रही है, कैसे विजुलाइज कर पा रहे हैं हम लोग। देन लाइफ इज वेरी इजी। फिर समझ में आ जाता है कि ओ माय गुडनेस, व्हाट इफ आई से द एंटायर यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स इज मेड विद वन पार्टिकल मूविंग वन प्लेस टू अदर प्लेस। माइंड घूम जाएगा ना। यस। बट दैट इज द रियलिटी। एक पार्टिकल है, वो इतना तेजी से घूम रहा है, इतना तेजी से घूम रहा है, इतनी लाइट्स, इतनी फॉर्म्स उसने ली हुई है कॉन्शियसली। पूरा कॉन्शियसली प्रोग्राम करते हैं उस पार्टिकल को। और ये पूरा यूनिवर्स जो भी आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, पूरा यूनिवर्स वो एक सिंगल पार्टिकल बना रहा है। फिजिकल ब्रेन के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिकल ब्रेन को इस तरह से प्रोग्राम किया गया फिजिकल रियलिटी में कि वो इसको रियल समझे, जो दिख रहा है। वरना एक्सपीरियंस नहीं आएगा। लेकिन इन रियलिटी वन पार्टिकल वॉइड के अंदर इंफिनिटिव स्पीड से इतना तेजी से घूम रहा है, एंड इज मेकिंग ईच एंड एवरी थिंग। हम सबको बना रहा है, साउंड को बना रहा है, एनर्जी को बना रहा है, जो भी दिख रहा है फील हो रहा है सब बना रहा है, इमोशंस को बना रहा है। तो जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, हर चीज उससे बन रहा है। एंड वन ऑफ द थिंग अभी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी डिस्कवर करना शुरू किया है कि इन एनी एटम, या हमारी कोई भी सेल से या कुछ भी ऐसी चीज है, उसके अंदर 99% इज जस्ट स्पेस। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर 99% स्पेस है, तो ओनली 1% एवरीवेयर, तो फिर ये बीच में 99 कैसे फिल किया हुआ है। अभी साइंटिस्ट उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी बिग बैंग थ्योरी, उसमें भी ये दिखाया गया है कि एक पॉइंट से पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। यानी कि एक पॉइंट ने मूव करना शुरू किया और पूरा एक्सपेंड होने लगा यूनिवर्स। और वो कंटिन्यूअसली बन रहा है। इट्स नॉट ओनली व्हाट यू सी, व्हाट यू डोंट सी। जो हमारा पैरेलल रियलिटीज है, इतना सारा, इतनी सारी चीजें। मतलब जब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर व्हेन वी स्टार्टेड रियली अंदर डेप्थ में जाना, तो आई वाज सरप्राइज कि कैसी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किस तरह से एक ही तो पार्टिकल है ना सभी। इसलिए उन्होंने कहा था कि दैट इज कॉल्ड अ गॉड पार्टिकल। जो स्मॉल एक सिंगल होता है, वो इतना तेजी से घूम रहा है कि एवरीथिंग इज फॉर्मिंग। और अगर उस लेवल पे हम समझना शुरू कर दिया ना, देन तो वेरी क्लियर, वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर वन, वन इज ऑल। सब कुछ समझ में आने लगेगा फिर। कण कण में परमात्मा है। फिर ये भी समझ में आता है इल्यूजन है, क्योंकि एक ही पार्टिकल मूव होके बना। नाउ डेज यू विल सी द डिवाइसेस आल्सो। आपने देखा है वो, जैसे कोई बर्ड है वो फ्लाई कर रही है, 3D बना रहा है एयर में। डू यू सी दैट? एकदम से कोई फैन है जो तेजी से घूमता है एंड इज क्रिएटिंग द 3D इमेज। एयर में अभी सब कुछ बना रहे हैं। सो वी आर गोइंग वेरी नियर टू दैट टेक्नोलॉजी। स्लोली स्लोली हमारी टेक्नोलॉजी वहां जा रही है। एंड द गुड पार्ट इज, soon we are going to have guests from other planets on earth, जो हमारे साथ रहने वाले हैं। एंड दे आर गोइंग टू गिव वन बिगेस्ट गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी। वो ये है कि पूरा ये होलोग्राफिक कैसे बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। और क्या हुआ था अर्थ के ऊपर, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसा रिलीजन बने, क्या स्टोरीज है, क्या सच है, क्या नहीं है, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, पूरा आपको गिफ्ट करने वाले हैं वो। सो यू कैन गो थ्रू इट। और सोचो जिस दिन वो ह्यूमैनिटी के हाथ लग गया, फिर आप ये सारी बुक्स को क्लोज करके, लाइक गूगल अर्थ जैसे होता है या बोलते हैं ना, वैसे आप करना शुरू करेंगे। एंड इज गोइंग टू हैपन विद इन अ डिकेड, नॉट लाइक वेरी फार।
तो सोचो 10 इयर्स में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। बिलीवेबल, बिलीव कर पा रहे हो या नहीं? बिलीव कर पा रहे हो या नहीं? पता नहीं, can't believe, but it's like, I don't know. I mean, it's a new thing, so can't believe actually. यस। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, द फिजिकल रियलिटी जो इल्यूजन है, अगर आप उसको बिलीव नहीं करेंगे तो इल्यूजन को समझ ही नहीं पाएंगे। कैसे ब्रेन को प्रोग्राम किया गया है, कैसे हायर माइंड उसको, जो भी आसपास जो बन रहा है ना, उसको एक साथ आपके साथ लेके आ रहा है इन नाउ मोमेंट। तो आप ये सोचो, हम कहते हैं ना लाइफ इज हियर एंड नाउ, यू कैन टेक एक्शन हियर एंड नाउ। तो उसका रीजन यही है, लाइफ इज क्यों, क्योंकि एक पार्टिकल जो है इस समय जो बना दिया, फिर वाइब्रेशन चेंज होगी तो अलग वाइब्रेशन का क्रिएट करने लग जाएगा, वो सारी चीजें। तो वो पार्टिकल कभी भी, सोचो, एक दूसरे के टकरा भी नहीं रहा है, क्योंकि एक ही पार्टिकल अगर सब जगह मूव हो रहा है तो टकराएगा नहीं। अभी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि जब हम किसी चीज को टच करते हैं फिजिकल रियलिटी में, सो वी आर नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ द अदर। व्हाई? क्योंकि एक पार्टिकल खुद को कैसे टच करेगा? तो उनके बीच में हमेशा स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल कभी भी खुद से नहीं टकराता है, इतना तेजी से स्पीड से ये मूव होता है। वही तो कह रहा हूँ, हमारी फिजिकल माइंड के बियॉन्ड है, इसीलिए तो अभी तक हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर पाए। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विल बी देयर। अभी साइंटिस्ट भी बहुत जल्दी, बहुत सारे, अभी मैंने रिसेंटली एक कहीं पे पढ़ा था, डे फॉर यस्टरडे वन पोस्ट केम इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई वाज सरप्राइज कि डीएनए जो है वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एंटीना की तरह काम करता है, एंड इट्स रिसीविंग ऑल द सिग्नल्स, एंड दिस इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग। तो वो भी इसी चीज को प्रूव करता है व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, कि ये जो भी क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बन रहा है, ये जो पार्टिकल पूरा सारा बना दे रहा है, इसलिए तो इल्यूजन है। हमारे एंशियंट टेक्स्ट में देखिए कहाँ पे इल्यूजन माया को दिखाया गया है। बस ये बोले कि माया ये सब छूट जाएगा, इससे ज्यादा कोई डिटेल्स बहुत ही कम मिलेगी आपको अंदर जाने की डेप्थ में। बट द एंटायर यूनिवर्स जो बना है वो डेफिनेटली, कितने यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं, कितने मल्टी मल्टी यूनिवर्स आपका क्रिएट हो रहा है। सो टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स ना, वेरी डिफिकल्ट। कि ठीक है, विल नॉट गेट इन टू द डिटेल्स, क्योंकि विल कम स्लोली स्लोली, जब आप रियलाइज करेंगे देन यू विल स्टार्ट बिलीविंग। सो आई डोंट वांट यू टू बिलीव नाउ, अभी मत बिलीव कीजिए, वो एक एक स्टेप जाएंगे ना। ये वैसे ही है कि जैसे कि somebody is learning like maybe a primary class or maybe the graduation class and we are talking about some new, बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट कुछ आ गया, तो डिफिकल्ट टू बिलीव। आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी इन माय चाइल्डहुड, कि कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल ड्रेस आने वाला है जिसमें आप पैटर्न चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। सो दैट वाज वेरी बिगनिंग व्हेन आई वाज मे बी 10 years old। तो यू कैन इमेजिन, तब से मेरे को पता था ऐसा कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बनने वाला है, और लाइक यू नो इट कैन टेक एनी शेप, आपके सोचने मास से हो जाएगा। सो ऑल दोस थिंग्स आई वाज थिंकिंग व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो वो सब कहाँ से आ रहा था थॉट? नाउ आई रियलाइज वट एवर आई थॉट, वट एवर आई इमेजिन, दैट रियली एग्जिस्ट। अब मुझे पता नहीं कि यूनिवर्स में वो चीजें कब हमारे सामने रिवील होगी या इस तरह के बनेगा, बट आई यूज टू इमेजिन अ टाई, ड्रेस का पैटर्न है, चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, मैचिंग कर दो। नाउ आई सी थिंग्स आर मूविंग, दे आर गोइंग फॉर अ फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स एंड अदर थिंग। सो डेफिनेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स, बट स्टिल इज लिटिल फार। देखते हैं कब आता है वो। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट we'll learn very soon, not very far. Okay, so now let's start the meditation। आराम से बैठ जाइए।
कंफर्टेबल होकर अपनी आइज को क्लोज कर लीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए। एंड रिपीट अवर मंत्रा। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है। मैं भी प्रेम हूँ। मैं जानता हूँ मेरे आसपास जो भी क्रिएट किया गया है वो एक एक्सपीरियंस के लिए क्रिएट किया गया है। मुझे ये भी पता है अगर लाइफ है तो इसी मोमेंट में है। इसके अलावा लाइफ कहीं भी नहीं है। अगर मैं कोई एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ तो इसी मोमेंट में ले सकती हूँ। फ्यूचर हमारी अभी की वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम लाइफ की किसी भी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं हमारी वाइब्रेशन को चेंज करके। हमारे पास हमेशा एक फ्री विल होती है। wherever we are in a vibration, think in terms of vibration। हमारी वाइब्रेशन मान लो एक्स है तो हम एक्स प्लस टूवर्ड्स पॉजिटिव होके और न्यूट्रल होके लव एंड लाइट में जाकर के अगर हम चाहें तो हम लोग वहां से टूवर्ड्स लव यानी टूवर्ड्स सोल की एनर्जी तक भी पहुंच सकते हैं। या हम एक्स माइनस वाइब्रेशन करके हम लोग बिल्कुल डेप्थ में जा सकते हैं। वेयर लाइक द फिजिकल रियलिटी एंड्स हो जाती है। एंड्स इन द सेंस हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो पूरा खत्म भी हो सकता है। सो इट्स अवर फ्री विल कि इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारे हायर सेल्फ हमारे सामने सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं या जो भी ये सिमुलेशन है होलोग्राफिक जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है इसके अंदर हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं किस तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये हमारी फ्री विल है। जब तक हम ये ना सोचेंगे कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था और उसी सिचुएशन में अभी मैं जा रहा हूं तो सेम चीज होगी वो चीज रिपीट नहीं होगी। आप उसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि पास्ट कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जो एक्सपीरियंस ले लिया वो ले लिया। तो अगर आपको दोबारा से फिर वही एक्सपीरियंस लेना है तो सिमिलर एक्सपीरियंस आप रिक्रिएट करेंगे बट नॉट द सेम। तो एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू चेंज योर नाउ मोमेंट एंड यू कैन चेंज नाउ अपकमिंग इवेंट्स वेरी इजीली। तो आपको क्या करना है अपने ब्रेन को वापस से रीप्रोग्राम करना है not to focus on past because past is gone। if you don't like it you don't have to recreate the past but generally we have the tendency जो हमारा मेमोरी में जो डेटा है that we try to access not the exact data but similar kind of data experience हमारे सबकॉन्शियस माइंड से या कॉन्शियस माइंड से unconscious mind से we access those details and we think physical mind maybe similar kind of thing will happen next। लेकिन हमें एक बात समझना है कि फिजिकल माइंड फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। फिजिकल माइंड को ओनली बनाया गया है फिजिकल रियलिटी में। जो कुछ हुआ है या हो रहा है उसको एक्सपीरियंस करना है क्योंकि बहुत लो वाइब्रेशन पे बनाया गया है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल रियलिटी। इसलिए फिजिकल माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है टू गो बियॉन्ड दी
बियॉन्ड द फिजिकल रियलिटी। क्योंकि अगर फिजिकल माइंड को ऐसा नहीं बनाया जाता था तो आपको एक्सपीरियंस भी क्रिएट नहीं होता था। तो फिजिकल माइंड का रेंज, जो हमारा ह्यूमन फिजिकल माइंड है, वो बहुत ही लिमिटेड विजन के साथ में, साउंड हियरिंग्स के साथ में क्रिएट किया गया है। एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू क्रिएट दिस एक्सपीरियंस जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो नाउ यू इमेजिन दैट फिजिकल रियलिटी, हाउ इट इज illusion and life is here and now. तो फिजिकल रियलिटी अगर आपको एक्सपीरियंस करना है या इसके अंदर ग्लिचेस देखना है, तो पहले आपको पूरा विजडम फिजिकल रियलिटी कैसे क्रिएट होती है, एक बार आपको डेप्थ में वहां पर जाना पड़ेगा। और एक बार आपको ये मालूम पड़ गया, देन ये यू कैन क्रिएट द मैजिक इन द फिजिकल रियलिटी। तो लाइफ इज हियर एंड नाउ। फ्यूचर को मत देखिए। अगर आपको कोई बोलता है कि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, वो आगे पीछे हो सकता है। यू हैव थिंग्स टू एक्सप्लोर। जैसे मैं बोलता हूँ कि वी आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम होमोसेपियन टू होमो गैलेक्टिक। तो होमो गैलेक्टिक जो होना है वो फिक्स है, क्योंकि उस थीम को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आगे। बट वहां तक कब पहुंचने वाले हैं, कब उस वाइब्रेशन में आने वाले हैं, या वो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, दैट इज नॉट फिक्स। दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ और वाइब्रेशन ऑफ आवर रियलिटी। तो फ्यूचर कभी भी नहीं होता है, यस, बट थीम्स आर फिक्स इन अवर लाइफ। Generally, those things you can see in your Janma Kundali. So there are two things. One is Janma Kundali and Karma Kundali. ये हमारे होरोस्कोप आपने देखा होगा जनरली। तो जब आप बर्थ लेते हैं तो फिक्स होता है कि व्हाट आर द थीम्स यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर। लेकिन उस थीम्स को कैसे एक्सप्लोर करना है, विथ व्हाट वाइब्रेशन यू आर गोइंग टू चूज देयर, दैट इज योर फ्री विल। तो ए से बी तक जाना फिक्स है, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर, हाउ यू आर, व्हाट यू आर चूजिंग बिटवीन ए एंड बी, क्या वाइब्रेशन में आप रह रहे हो, दैट इज योर फ्री विल। एंड समय के साथ में थिंग्स कीप चेंजिंग, इवेंट्स कीप चेंजिंग वन टू वन। इसलिए कहते हैं ना, सुख एक साथ एक मतलब हमेशा नहीं रहता, दुख हमेशा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि थीम्स जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो चेंज होती रहती है। तो एक ये लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। हम एक एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जंप करते रहते हैं, लेकिन वो सारी रियलिटी वही होती है जो थीम्स हम ऑलरेडी डिसाइड करके अर्थ के ऊपर आते हैं। तो क्या हम ऐसी रियलिटी में शिफ्ट कर सकते हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं करनी है? तो इस लाइफ टाइम में तो नहीं, मे बी सम अदर लाइफ टाइम। तो अंडरस्टैंड, लाइफ इज हियर एंड नाउ। पास भी नहीं है, फ्यूचर भी आपका नहीं है। फ्यूचर में यस, जो भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो वो चीज आप कर सकते हैं। नाउ विजुलाइज, यू आर स्टैंडिंग ऑन वन पॉइंट, यू गो वन स्टेप फॉरवर्ड, और पीछे का जो भी पास था वो सब उसी वक्त गायब हो गया। ओनली यू हैव द मेमोरी, ओनली यू हैव द एक्सपीरियंस देयर। फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अगेन द पीछे का जो छोड़ दिया है वो पूरा गायब है, आगे का हमें नहीं पता है। बट बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन वी हैव बीन गिवन अ चॉइसेस। जैसे हमारी वाइब्रेशन मान लीजिए 100 है, तो हमारे पास सारे 100 से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे।
फिर हम अपनी वाइब्रेशन को मान लीजिए 200 ऑप्शंस को नहीं चूज करते हैं, अपने आप को हम उसी वक्त, बिफोर वी इवन मूव नेक्स्ट स्टेप, यू चेंज इट टू 500, हायर कॉन्शियसनेस या हायर वाइब्रेशन को आप चूज करते हैं, then again you have the option of 500. So it's very important for you to keep yourself in a high vibes, high vibration. If you are in a high vibration, you are going to attract the similar options जो कि उस वाइब्रेशन से मैच कर रहे हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, हमारी सोल के अंदर ही क्रिएट हो रहा है। हाँ, सोल के अंदर ही पूरा फिजिकल रियलिटी, मल्टीवर्स हमारे लिए सब कुछ क्रिएट हो रहा है। तो जो भी आपका वाइब्रेशन है उसी का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। लोगों की थिंकिंग भी होती है। अगर आप कहते हैं कि लोग, यहाँ पर लोग सब अच्छे हैं, ऐसा सोचते हैं, तो आपको सब अच्छे मिलेंगे। आप सोचते हैं कि नहीं, लोग बुरे हैं, तो आपको बुरे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। आप कहते हैं लोग मुझे प्यार नहीं करते, तो उसी रिलेटिव पूरी शिफ्ट हो जाएगी वो। फिर आप जो लोग मिलेंगे या जो आपको पहले प्यार करते थे, वो भी कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि आपको लगेगा इवन दे डोंट लव मी। ये सब एक्सपीरियंस है। बट इफ यू नो दिस इज बिकॉज ऑफ माई वाइब्रेशन, हम लोग कहते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ बिकॉज ऑफ अदर पीपल, बट रियलिटी ये है कि वो लोग इसलिए ऐसा सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर वाइब्रेशन। तो कहीं ना कहीं हमने हमारा वाइब्रेशन लो कर लिया, इसलिए सब लोग लो बात कर रहे हैं। उसको आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट। बस आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करके रखना है। एंड फॉर दैट यू ऑलरेडी हैव मंत्रा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। और वो प्रेम आप फील करना शुरू करो अपने हार्ट में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग इट। हम लोगों ने कितनी ऐसी टेंस सिचुएशन को चेंज कर दिया है अच्छी सिचुएशन में, उसी वाइब्रेशन की सिचुएशन में, बाय सिंपली रिपीटिंग दिस मंत्रा अगेन एंड अगेन। एंड अगर फिजिकल माइंड को लगता है कि नहीं नहीं इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, देन वी जस्ट से इट्स गोइंग टू हैपन, एंजल्स आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, वी सरेंडर टू द एंजल्स। तो हम वो कंट्रोल अपने फिजिकल माइंड से लेकर के एंजल्स को हम दे देते हैं। एंजल्स इज नथिंग बट हेल्पलाइन क्रिएटेड बाय योर हायर सेल्फ, बाय योर सोल, विद इन अ सोल। तो आप जब इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में यूज करेंगे, then you are going to experience how easily you are able to change the outer physical reality। क्योंकि ये पूरा इल्यूजन है, आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली वो सिंगल पार्टिकल मूव होता है, और उसी वाइब्रेशन का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आपकी सोल उसी वाइब्रेशन के थॉट फॉर्म्स चारों तरफ बिखेर देती है, और सामने वाला भी उन्हीं थॉट फॉर्म को कैच करके और आपको बोलने लगता है। तो जो भी क्रिएट हो रहा है वो आपकी वाइब्रेशन उस समय जो है उससे क्रिएट हो रहा है। So it's very important for all of you to understand thing how important your vibration is. So don't let you down. Don't किसी को भी आप नीचे मत गिराइए, उसकी वाइब्रेशन को कभी भी नीचे मत गिराइए। क्योंकि अगर आप किसी की वाइब्रेशन को लो करने जा रहे हैं तो आपकी भी तो वाइब्रेशन लो हो जाएगी। तो आपको ये रखना है कि मैं भी हाई वाइब्रेशन में रहूं, मेरे आसपास के लोग भी अपने आप हाई वाइब्रेशन में लिफ्ट हो जाएंगे। पर हमारी तरफ से कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेना है कि सामने वाले लो में चले जाए। क्योंकि लो सोचना, लो इंटेंशन रखना, लो वाइब्रेशन में रहना, लो कॉन्शियसनेस में रहना, उसी तरह का एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ क्रिएट करता है। एंड वंस यू प्रैक्टिस ऑन मे बी 100 टाइम्स और मोर देन 100 टाइम्स, देन यू हैव द होल्ड ऑन द सिचुएशन। आपको लगेगा कि ओ आई एम एबल टू कंट्रोल इट। फिर आपको जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आई एम अलोन और लाइक आई नीड हेल्प। आपको पता है हाउ टू चेंज द एनवायरनमेंट।
और इतना करने के बाद भी इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज द एनवायरमेंट, द रियलिटी, अगर आपको लग रहा है कि वो आ रहा है, देन स्टे काम, इट विल पास वेरी सून, वो चला जाएगा। यू स्टे इन अ लो हाई वाइब्रेशन, बी न्यूट्रल देयर, लेट द इवेंट हैपन्स वन आफ्टर वन, बी एन ऑब्जर्वर, उस इवेंट को होने दो, and you will see your herself will turn that into a positive after certain experiences. So one thing is sure, you are safe. One thing is sure, your end date on earth is fixed. आप कैसे मरने वाले हो ये भी फिक्स है, आपका जन्म भी फिक्स है, किन लोगों के साथ आप मिलने वाले हो ये भी फिक्स होता है, कौन सा लेसन सिखाने वाला है ये भी फिक्स होता है। So whatever is presented to you in now moment, try to change it. And once you practice it, master it, then you can control many things. You can create lot of new things. क्रिएशन की एनर्जी में आप तभी आते हो when you are at a high vibration. अगर आप एंजाइटी में हो, लो वाइब्रेशन में हो, can you create some new, can you think of some new idea? No. You can do the repetitive task. वो भी उतने अच्छे से नहीं करेंगे because physical mind is trained to do a repetitive task. तो वहां पर यू कैन हैव सम कंट्रोल व्हाट यू आर टेकिंग एक्शन। हो सकता है जो रिपीट हो रहा है बार बार उसको आप कर पा रहे हैं, बट क्रिएटिव तो नहीं। दैट्स व्हाई यू से ना, इफ यू आर ए स्क्रिप्ट राइटर, you are like some artist, you always say I need a peaceful environment, I need some I want to be with nature. Why? Because that is a high vibration environment. So if you want to be creative, you want to think of some new thing, new ideas, you have to stay in a positive environment, you have to stay with nature, you have to stay a place where you feel safe, protected, and you feel like okay, vibration is very high. The alternate of this one is you learn how to bring yourself or move yourself to high vibration instantly. उसके लिए हमारा मंत्र होता है, तो एकदम शांत बैठ करके जस्ट रिपीट द मंत्र, वाइब्रेशन विल बी हाई। थोड़े टाइम में जहां भी आप हो वो एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। यू विल बी सरप्राइज, even in a party with DJ, we were able to create an environment where we can talk spiritual things. How is that possible? Yes, जब आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं ना, then it's like beyond your imagination. कितने chaos में भी आप कैसे अपने लिए वो हाई वाइब्रेशन करके पूरे एनवायरनमेंट को आप अपने अनुरूप बना सकते हो। So that much power we all have. So what you need to do? प्रैक्टिस, मेरे को अपने आप को कैसे वाइब्रेशन में रखना है। एंड इफ यू आर एबल टू डू दिस, यू कैन मैनिफेस्ट इंस्टेंटली वॉट एवर यू वांट। तो नेक्स्ट पल में जो भी आपको आवश्यकता है, यू कैन सी दोज थिंग्स कमिंग टू यू, यू कैन सी द सिंक्रोनिसिटी कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसे एक के बाद एक चीजें हो रही है। बट इफ यू आर इन अ लो वाइब्रेशन, फॉर यू थिंक एवरीथिंग इज अ केओस, अगर सही स्टेप भी आ रही है तो यू फील इज अ केओस, और आपका वर्क जो होना है वो तो हो ही जाएगा, बट यू विल से ओ माय गुडनेस व्हाट अ केओस, फाइनली इज डन। लेकिन अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, देन यू विल से ओ आई वाज एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग, हाउ थिंग्स आर कमिंग टू मी, वाओ।
तो चीजें तो दोनों में होगी, टेंशन करोगे तो भी होगी, हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो भी होगा, लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। अगर लो वाइब्रेशन टेंशन लेके आप चीजें करेंगे, एंजाइटी के साथ कोई चीज करेंगे, सो व्हाट यू रिमेंबर इज ओनली एंजाइटी, नॉट द आउटकम। You won't be able to enjoy the outcome, the end result. But if you are in a high vibration, you are enjoying each and every moment, even the process, everything you are, and you are able to see how the things are happening in front of you. So you have the free will. ये इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन में आप कैसे उसको एक्सपीरियंस करें, दैट इज द फ्री विल यू हैव। सो यूज योर फ्री विल always to go high, high and high in vibration. And what makes your vibration low? Your limiting beliefs. Your limiting beliefs which you don't prefer. वो सारे limiting belief what you don't prefer is going to make you low. और जैसे आप अपने limiting beliefs को हटाने लगते हैं, then in any situation those negative thoughts won't come in your mind. Can I control my physical mind? कि बिलीफ होने के बाद भी मैं कर लूं। से फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि ब्रेकफास्ट करने के पहले आई शुड टेक अ बाथ, वरना कुछ हो जाएगा। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ बिलीफ, बिलीव मी, इफ यू डू दैट, एंजाइटी आपके अंदर ऑलरेडी एंटर हो चुकी है। बट इफ यू रिमूव दैट बिलीफ, देन इट डजंट इवन मैटर। तो इतना इम्पैक्ट आता है आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, कि वेयर यू गो इन अ सिस्टमेटिक वे, ओके, everything should be very clean, then only you do this. Yes, hygiene is required, क्योंकि आपको वो करना है। But see how you can be in a self love, still you can maintain the hygiene, but don't maintain the hygiene self love के बाहर आके। Because you always have choice, some places are hygiene रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। So you can choose, if you want to be in self love, you can choose वो place जो इस समय अच्छे हैं। Later you can slowly, convert other place also the same. But don't say everything I have to convert in one day, single day, without taking a rest, without even eating a food, without even like पूरा टेंशन में लेके काम कर रहे हैं। No, 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 I need to do, I need to finish it, I need to do, I need to finish it. Learn from the kids. उनकी सोल उनको गाइड करती है। They will find the place जो उनको लगता है कि they can easily, जहां पर वो रह सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज को पहले, अगर एंजाइटी में कुछ भी मत करिए, अगर है तो जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, हे मेरी वाइब्रेशन क्या है, मुझे हाई करना है। क्रिएट अ ट्रिगर इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे आप अपने पूरी फैमिली मेंबर को रखो, अगर मैं एंजाइटी में आऊं प्लीज मेरे को इमीडिएटली बोलो कि मुझे हाई जाना है। क्रिएट ट्रिगर, अपने वॉल्स पे सब जगह लगा दो। ऑलवेज चूज द हाई वेव्स। तो ट्रिगर अपने लिए क्रिएट करो, ताकि आपके फिजिकल माइंड को पूरा स्टोरी समझ में आ जाए कि यस, आई डोंट हैव टू गो लो इन एनी केस। और आप देखोगे, जब आप हाई वाइब्रेशन में हो, पीपल विल कम टू हेल्प यू। इवन दैट कैन बी डन इन अ सिंगल डे। द एंटायर हाउस कैन बी क्लीन इन अ सिंगल डे आल्सो। सी व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव, हु लाइक कैन हेल्प यू इन दैट वन। कौन कौन मेरी मदद कर सकता है यहाँ पर। ऑप्शंस अपने आप आपकी सोल दिखा देगी। लेकिन ये सब क्रिएटिव आइडियाज जब ही आएंगे जब आप हाई वाइब्रेशन में हैं। आपको लगता है लो वाइब्रेशन में जो फिजिकल माइंड ने सीखा है वही आप रिपीट करेंगे, बट व्हेन यू आर इन हाई वाइब्रेशन,
तो आप क्रिएटिव सोच सकते हैं, आपके आईएसएल बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। चूज व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन थिंक ऑफ देयर, यू कैन चूज। योर life always present you list of choices, all the vibration, and you can choose, you can see the option based on your vibration always. तो बी रेडी टू स्विच फ्रॉम वन बिलीफ टू अदर बिलीफ। जो भी लिमिटिंग बिलीफ है पहले उसको हटाइए। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कर सकता, नहीं नहीं मैं वो नहीं कर सकता वरना ये होगा, अगर ये किया तो वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। पहले वो सारे लिमिटिंग बिलीफ हटा दीजिए कि नाराज क्यों होते हैं। आपके ऐसे लोग आपको हमें मतलब बहुत इजीली आपको गाइड कर देंगे कि देखो ये सिर्फ तीन चीजों से नाराज होते हैं, नॉट विद एवरीवन। फिर आप देखोगे कि ये आर द सेफ वे इन बिटवीन। तो थिंक लाइफ एज अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस गिवन टू यू एट एनी मोमेंट, और नाउ मोमेंट में प्रेजेंट होती है। तो ये नाउ मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक टास्क करना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, दैट्स ऑल। फिर सारे ऑप्शंस वही आने लगेंगे। अगर आप टेंशन में हैं, आप पार्टी करना चाहते हैं, आपका हो सकता है म्यूजिक सिस्टम काम करना, वो म्यूजिक सिस्टम को अट्रैक्ट करो तो उसी वक्त चलना बंद हो जाए। फिर आप पड़ोसी का मंगा रहे हैं, फिर आप कहीं इधर उधर भाग रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी स्पॉइल होगी। आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपका सिस्टम नहीं चलता होगा, वो भी चलने लग जाएगा। कई बार होता है ये मैजिक में। और अगर वो नहीं चलना है तो आपका फ्रेंड खुद एक म्यूजिक सिस्टम लेके आ जाएगा, या अल्टरनेट वहां पे कोई ना कोई आपके हाई में ऑलरेडी रखा हुआ है, बिकॉज यू आर इन हाई वाइब, तो यू कैन नॉट अट्रैक्ट अ लो। और अगर फिर भी म्यूजिक सिस्टम नहीं चलता है तो बिलीव मी, हाई सेल कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। इधर एवरीबडी इज सिंगिंग द सेम, इज मोर देन अ लाउड स्पीकर। सम न्यू गेम में कम अप, बिकॉज कई बार हायर सेल्फ रूटीन्स को ब्रेक करना चाहते हैं, तो दे आल्सो क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग वेयर, बट इफ यू मेंटेन योर हाई वाइब्स यू कैन सी व्हाट योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू डू नेक्स्ट। एंड बिलीव मी, अगर आप हाई वाइब्स में रहते हैं, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ स्टोरी, you have something to tell to the people. Oh, you know what happened in this situation also, I could see this many things. This is what new thing, new ideas we explore. This is what new things we explore. So what you are doing, you are grounding those information, then others also following. Other also like, situation aate hai to they are. So you are helping others also. Share your knowledge, share your wisdom, whatever you are learning new thing. So this is a few tips how you can explore this illusion, how you can stay in a high vibration always. There are many other n number of ways also to do the things, because your higher self has unlimited choices, unlimited techniques, unlimited ways of doing anything. So if you stay in a high vibes, you can create something very new. So promise yourself, yes, you have learned how to stay in a high vibration and how important it is for you. Now you have Christmas evening celebration. So many people you are going to meet. See how you can make those environment more even enjoyable. कुछ नया creative करके. Stay in a high vibration.
आप देखोगे कि आपके चारों तरफ का पार्टी इस बार टोटली डिफरेंट होने वाला है 25 का दिसंबर. जस्ट ट्राई इट आउट. If you are in a high vibration, the all the people in that party going to be in a high vibration. Don't switch yourself in a low vibration, and then you are going to see the magic. कैसे पूरा पार्टी का एनवायरनमेंट एक अलग ही एटमॉस्फेयर में चेंज हो जा रहा है, जहां लोग बहुत आगे से आगे चीजें हो रही है, एंड यू आर हैविंग लाइक लॉट ऑफ सरप्राइजेस देयर. ट्राई. So if you are in other than US, you can also think of December 31st. You can make it more, creative, enjoyable. You can do many things. इंडिया में तो वैसे ही फेस्टिवल्स एक के बाद एक आते ही रहते हैं. So change the vibes. Be the reason. Be the reasons for the change. Don't be the person like act as a victim. You decide how the environment should be. Then the environment decide or other people decide how the environment should be. If anything happens, जो लो वाइब्रेशन में स्विच कर सकते हैं, इमीडिएटली गो से हेलो 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 हेलो, वेट 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 वेट, आई एम गोइंग टू चेंज इट, वेट वेट वेट, नाउ टेल मी, स्टे इन हाई वाइब्रेशन, योर योरसेल्फ विल गिव यू एन नंबर ऑफ आइडियाज टू चेंज इट. ट्राई इट आउट. तो जब गेम खेलना ही है लाइफ का, सिमुलेशन में हम है ही सही, इल्यूजन में हम है ही सही, तो क्यों ना इसको एक ऐसा एक्सपीरियंस बना दे कि पीपल टॉक अबाउट दिस. और जब भी आप लो वाइब में जाते हैं, इसके बारे में सोचिए, एंड ऑल ऑफ सडन यू विल सी बूम, विल सी द वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है. नाउ विद दिस थॉट्स, with this all the things, now move your body, rub your hand, और अपनी दोनों आइज पे लगाइए. So now you know, you get the intuition whenever like you are in that situation, every moment. तो आप लोगों में से कौन कौन एक्सपेरिमेंट करने वाला है? कौन कौन इस 25 दिसंबर या 31st इवनिंग जो इवेंट आपकी होती है उसको टोटली चेंज करने वाले हो विद योर वाइब्स? You can unmute. Feel free to express yourself. Remove all the limiting beliefs कि मुझे बात नहीं करना है, ऐसे बात नहीं करना है. बिंदास बोलिए. Yes. Yes, sir. I am ready. I am ready to take this experiment and do that. And I am sure that I believe this very strongly. The wisdom you guys, shore on us. So 100% will try. And then, of course, I used to do the same thing even prior to before that as well. So whether the situations comes, but now this is a great tip, which I just can't miss it. Have to apply the high vibe, as you said, like the writers and the creators, all they choose is certain places. The reason for why they just go there and then had the higher vibes with which the creation choice of creations will come out and then we get manifested. Yep. Thank you so much
Thank you so much for the key wisdom. या Yeah, go ahead. एक्चुअली एक बार मेरे साथ ये हुआ था कि आई वॉज इन वन ऑफ द पार्टी, तो वहां पर सब लोग मतलब सारे एग्जीक्यूटिव थे या बड़ी पोस्ट पे आगे बैठते हैं जनरली, राइट, इन एनी इवेंट। तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि डांस कौन करेगा। एनवायरनमेंट बहुत ऐसा हो रहा था कि एक सिंगर है, पूरा अपने परफॉर्मेंस दे रहा है एंड एवरीबडी इज लाइक वहीं पे एकदम बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि नो, आई शुड चेंज द एनवायरनमेंट। तो क्या हुआ, मैं आगे चल के डांस करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई वॉज इन द सेकेंड रो। तो मैंने जाके डांस करना शुरू किया। आई वॉज सरप्राइज कि उस समय मेरा डांस सबने देखा, लेकिन उसके बाद इतनी पब्लिक आ चुकी थी पूरे, जहां से भी उनको था, सब लोग निकल के सारे लोग आगे हो गए थे, और वो जो फर्स्ट रो थी, सेकंड, वो भी साथ में डांस कर रहे थे। I remember you made the same thing with me. I never ever in my life, even during my college days, in entire my life, I never even, shake my body even for the sake of anything. Be in some people even just majak se dost log agar kuch bolega to bhi, I just be like very serious and reserved man, like a gentleman kind of a posture. But you made me on the holy day, the holy when this your community has been done, and then you created the high vibe. I just can't forget. Even the videos are there with us anyways. Yeah, as you said, even I heard in the Gita, our whole Gita has been taught in the battlefield. So when you just imagine that, how it is possible, like what nonsense. See, there is a say when I was in US, and we used to talk about the praying for 5 minutes time, 10 minutes time a day. Is not possible because it's only possible during the weekends. So when that is the case, Swami Mukundananda was the wisdom master. I mean, even you know him well. He's from ISKCON and basically. So he told the same thing. You guys are in US. That's fine. No time for even drive through lunch and breakfast and whatever. Even then, you know one thing, that where all this Gita has been happened, it's in the middle of the battlefield. Just imagine the conditions or the situations of the battlefield where it is. The same similar example as you given in the DJ, when there is a DJ, also you can create an environment the way we really want it. I really appreciate and really give big applause to the minute detail you've been explained here. I could able to catch up to my mind. Thank you so much, my थैंक यू। wisdom master. Yeah. यस, कई बार मैं कई पार्टीज में जाता हूँ, सो कई बार ये होता है कि होस्ट पूरा जो है पूरा अरेंज कर दिया एवरीथिंग, लेकिन वो ऐसा सोचते कि वॉलेंटियर्स आएंगे और मे बी सर्व करेंगे, तो इवेंट स्टार्ट होगी, एंड पीपल आर जस्ट, ओ नो वन इज देयर, ओ नो वन इज देयर। तभी मैं क्या करता हूँ, सीधा जाके सर्विंग करने के लिए मैं फर्स्ट पर्सन खड़ा होता हूँ, देन आई सी एवरीवन इज कमिंग, और उसके बाद मैं हट जाता हूँ। So be the reason for the change. Don't wait like someone else will come and do the things for you. So be the reason. Always be the person. Yeah, And this I really I saw you did the same thing in my in the presence of mind, and I really appreciate that. I used to hesitate, the who will go first and then serve it and all that, and then later on we join. But as you said, be the reason, you're the first person to initiate, and that really keeps a lot of impact for the rest of the journey. I yeah, appreciate you that. know, Yep, thank only you. the first person will be remembered. Always say, remember this thing. क्योंकि 100%. I पहला जो agreed. पर्सन इनिशिएटिव जो भी लेता है ना, ही इज द वन। तो हमारी सोल खुद ऐसा चाहती है, सी द रिवार्ड व्हाट यू गेट इज, यू बी द फर्स्ट पर्सन, एंड लोगों की निगाह आपके ऊपर हो जाती है। सो बी देयर। So these are all the practical things that you might have already experienced जहां पर आपने start. Please feel free to share, so it will give the more strength to the thing, जहां पर आप और आगे बढ़ के फिर ये सब कर सकते हैं। You can create the environment what you want, not oh this party is boring. अरे boring इसलिए क्योंकि कोई हाई वाई वाला नहीं है। Go and take the mic, go to the dance floor, call everyone there. पार्टी का मूड चेंज हो जाता है। So don't wait others to, give you some boost energy में ये. Go and make it. Okay.
So anyone else want to share? See, ये फिजिकल रियलिटी है। यहाँ पे व्हाट मैटर्स इज योर फिजिकल एक्शन। यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं, एक्शन लेना है हमें। क्योंकि फिजिकल रियलिटी छोड़ने के बाद तो हम एक्शन ले ही नहीं सकते ना। द पीपल हु लिव द फिजिकल रियलिटी, अगर उन स्पिरिट को आप पूछोगे व्हाट यू आर मिसिंग, तो वो एक ही बात बोलेंगे कि वी आर मिसिंग द, like those things where we could have maybe done this and that, maybe those kind of thing is missing। हमने जो एक्शन लिया उनको बहुत अच्छा लगता है, because they're in their consciousness is there with them as the experience। तो कहते हैं मे बी इस पार्ट को मैं और अच्छे से कर सकता था। सो नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी नाउ मोमेंट टू मेक दैट थिंग हैपन। तो लेटर आपको रिग्रेट नहीं होगा, और मे बी एंड टाइम में रिग्रेट नहीं होगा अरे ये नहीं किया था। बिकॉज वेन यू सी अदर पीपल डूइंग दिस, तो फिर आपको रिग्रेट, अरे यार मैं भी उस दिन कर सकता था, तो व्हाई नॉट टुडे, जस्ट गो एंड डू इट। एंड डोंट शाई कुछ भी डिफरेंट करने के लिए, बिकॉज जो डिफरेंट करते हैं ना वही लीडर्स होते हैं, बाकी सब फॉलोअर्स होते हैं। तो बी द लीडर, क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ द बॉक्स। यस, कुछ और शेयर करना चाहता है, प्लीज फील फ्री टू शेयर। थ्रोट चक्रा को और ओपन कीजिए, और ज्यादा एनर्जी आएगी। नेक्स्ट कौन शेयर करने वाला है? अपर्णा जी। I know, I but know. I don't know how I to don't know how to express it. One of one the of my the seminar. seminars. Oh, I think you are I have using two phones. yeah. Yeah. Let Let me me move it up. put it up. Okay. One of my seminar, we had a problem of not starting on time, and people were getting restless. So my MC person, which is Dr. Noor, was there. She started singing and inviting the other people, and they all joined. Had a half and 45 minutes, a nice fun, enjoy more because they all got participated in the seminar. So it turned out to be more enjoyable than a regular seminar. Yes. Yes, you shared that. Yeah. We have Priyanka ji also with us. प्रियंका जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नीलम, कुछ शेयर करना चाहोगी? I know you love parties. Yes, definitely. I think, yeah, we can definitely experiment. 25th, 24th को भी party है, first को 31st को भी है, and I think you're right कि changing basically, like when people are thinking that why something is not happening, you be the change and be the good change basically. So High that's vibes the वाले point, change right? बनो, not the low vibes. Low vibes, yes. Sometimes I don't remember who, but one of my friend was telling me all the time that I always have seen that people who do bad things, always good things happening with them, nothing bad happens with them. And then I was telling her, no, I think you are wrong. You need to change your perspective because it happens. I mean, whatever good you do, the result comes, but you have to keep waiting for it because I have experienced it. So sometimes, yeah, you need to have like that high vibration to do the change in people also. I mean, bring that mindset. So otherwise, yeah, everywhere people will try to pull the energy down for the like wherever you are talking, right? So you need to bring it up. Yes. नहीं, इवन क्लीनिंग में कई बार हाइजीन बनाने में, क्लीनिंग में आप देखते हो सब लोग कहते हो नो वन इज देयर, नो वन इज देयर, नो वन इज Yes. देयर। और लोग सोच रहे हैं कि वी नीड इंस्ट्रक्शन, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट एंड यू विल सी पीपल आर सेइंग यू कांट, यू सी इट, ही इज डूइंग इट, व्हाट यू आर सेइंग, देन एवरीबॉडी इज लाइक विदाउट इवन थिंकिंग कमिंग देयर एंड हेल्पिंग। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आई हैव सीन लाइक
जहां पर चीजों को आप यू नो ऐसा कर सकते हैं, एकदम से टोटली चेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट। Definitely. आई रिमेम्बर आई वेंट टू, लाइक कोई हमारे एक रिलेटिव एक्सपायर हो गए थे, एंड सब लोग बहुत ही बोलते ना, एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि हंसने से भी डर रहे थे, हालांकि सब लोग साइड में जाके हंस रहे थे, एंड आई वाज लाइक काइंड ऑफ ओ। तो मतलब वो हंस रहे हैं, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट जहाँ बैठते हैं ना, वहां पे वो लोग नहीं हंस रहे थे वो, और वो सब नहीं, तो बहुत ही ऐसा टेंस एनवायरनमेंट बनाया हुआ था। तो आई वेंट अराउंड थर्ड और फोर्थ डे, तो वहां पे जाके देखा तो एनवायरनमेंट ऐसा था, कोई बात नहीं कर रहा है। और उसके बाद मेरे एक बार जाने के बाद में देन वी स्टार्टेड टॉकिंग वेरी नाइस थिंग, और पूरा स्पिरिचुअल सेशन शुरू हो गए। तो एनवायरनमेंट टोटली चेंज। उन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि कैसे वो दिन निकल गए, एंड सब लोग अच्छी बातें सुन रहे थे, एंड दे वर लर्निंग, दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। तो सब लोग भूल गए, इवन छोटे बच्चे भी आके बैठ गए वहाँ, और वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। रोज सेशन होता था 8 से लेकर के 11-12 तक। तो आप चेंज कर सकते हो हर तरह के एनवायरनमेंट को। तो देखो कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें कहाँ कहाँ हम चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ना, लो वाइब्रेशन में और ले जाने वाले एनवायरनमेंट को कैसे और हाई वाइब्रेशन में स्विच कर सकते हैं वहां भी। तो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ स्कोप जहां पर आपको करना है। सो यू जस्ट रियली नीड टू हैव द राइट विजडम, कैसे चीजें होती है। डेथ इज नॉट व्हाट समथिंग वी टेक इट, दैट इज लाइक यू बिकमिंग द योर रियल वर्जन। तो जब आप रियल वर्जन आप बन जाते हो, तो उसके लिए दुख करना चाहिए, या आपको मतलब और खुश होना चाहिए कि द अदर पर्सन हु पास्ड अवे नाउ इज बिकम द, ही इज इन अ स्पिरिट फॉर्म, ही नोज हु, हाउ, हु इज रियली, वो कौन है वो, ही इज अ स्पिरिट, ही इज द आत्मा। तो उनको जब ये मालूम पड़ जाता है, तो ऑलरेडी रिटर्न होम देयर वहां पे, एंड वी ऑल आर देयर विद देम। हमारी आत्मा भी वही है, हमारी आत्मा का गोला भी वही, उनका भी गोला, सब आपस में कनेक्टेड ही है वो, क्योंकि एक ही पार्टिकल तो सबको बना रहा है। तो सेपरेशन तो कहीं है ही नहीं। तो सेपरेशन ओनली फिजिकल रियलिटी में है, यहां से निकलने के बाद सेपरेशन है ही नहीं। जो जहां से जिनकी अवेयरनेस मूव हो जाती है, उनको तो ऑलरेडी मालूम पड़ने लग जाता है, ओ वी ऑल आर सेम, कोई मिसिंग है ही नहीं, दे नेवर मिस एनीवन। क्योंकि वहीं पे उनको सारी सोल्स पूरा वो देखते हैं ना कि कैसे फिजिकल रियलिटी बन रही है, तो उनके लिए कुछ मिसिंग होता ही नहीं है। ओनली हमारी अवेयरनेस, वो एक बोलते हैं ना, एक छोटे से डब्बे के अंदर फिजिकल रियलिटी के अंदर बंद है, तो हमारे को ऐसा लगता है कि ओ डब्बे के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। जो डब्बे के अंदर आ गए वही, वो बॉक्स के अंदर आ गए वही लोग हैं, बाकी के नहीं है। लेकिन जब बॉक्स से बाहर निकलते हैं तो देखते हो सभी तो यही है, अंदर तो सिर्फ रिफ्लेक्शन था उनका, अंदर तो माया थी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट था। सो विद दैट, सी यू अगेन टुमारो, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड बी द चेंज, क्योंकि फेस्टिव सीजन है। एंड जस्ट शेयर आफ्टर द इवेंट कि आपने क्या मैजिक क्रिएट किया अपनी लाइफ में। सो थैंक्स, Definitely. Thank Thank you. you. and Thank you you. you all are unconditionally loved and supported by your soul. So open Thank yourself, you. be yourself, be love everywhere. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you.